नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर असली कंट्रोल या नियंत्रण किसके हाथ में है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम अपनी रोजमर्रा की बातों की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि आखिर अंदर बॉस है कौन। हम दिन भर में न जाने कितनी बार कहते हैं, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा मन उदास है या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। जरा सोचिए, अगर ये सब चीजें मेरी हैं, तो फिर वो मैं कौन है जो इन सब पर अपना दावा ठोक रहा है? वो असली ऑब्जर्वर या देखने वाला आखिर है कौन? अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक बहुत ही सीधा सा लॉजिक है। जब हम कहते हैं कि ये मेरी गाड़ी है या ये मेरा घर है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? यही ना कि गाड़ी या घर हमसे बिल्कुल अलग हैं और हम उसके मालिक हैं। जो चीज मेरी है वो मैं तो नहीं हो सकती, है ना? बिल्कुल इसी लॉजिक को अगर हम खुद पर लागू करें, तो अगर ये शरीर मेरा है तो इसका मतलब है कि मैं इस शरीर से पूरी तरह अलग हूं। तो पहला सवाल, मैं वास्तव में कौन हूं? चलिए इन बाहरी परतों को हटाकर देखते हैं। गाड़ी, घर और यहां तक कि इस शरीर की परत को भी अगर हम हटा दें, तो पीछे क्या बचता है? सोर्स के अनुसार जिसे हम असली मैं कहते हैं ना, वो ये भौतिक शरीर है ही नहीं। वो दरअसल एक कॉन्शियस एनर्जी है, एक चेतन शक्ति जिसे आत्मा कहा जाता है। इससे आप एक बेहद सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रकाश के बिंदु की तरह समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए, एक नैनो पार्टिकल या कागज पर पेंसिल से बनाए गए एक छोटे से डॉट से भी कहीं ज्यादा छोटा। यही वो अविनाशी मैं है जो इस पूरे शरीर को महसूस करता है। अब बात करते हैं आत्मा की 3 मुख्य शक्तियों के बारे में। ये जो प्रकाश का बिंदु है, ये कोई पैसिव या रुकी हुई चीज नहीं है। ये 3 अलग अलग शक्तियों के जरिए काम करता है। आइए इस पूरे मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला है हमारा मन, जिसका काम है लगातार नए नए विचार पैदा करना। फिर नंबर आता है बुद्धि का, जो उन हजारों विचारों में से किसी एक को चुनती है और फैसला लेती है। और अंत में जब उस फैसले पर हम कोई एक्शन लेते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो वो हमारी आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ता है। और वही काम जब बार बार दोहराया जाता है ना, तो वो हमारी पक्की आदत यानी हमारा संस्कार बन जाता है। तो एक थॉट से लेकर परमानेंट आदत तक का ये पूरा एक साइकिल है। मालिक बनाम सेवक। अब सवाल यह है कि असल में ड्राइविंग सीट पर है कौन? वैसे नियम के हिसाब से तो हमें अपनी इन तीनों शक्तियों का बॉस होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर फील किया है। हम कहते हैं ना, यार मेरा मन बहुत भटक रहा है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। ये हम सबका एक यूनिवर्सल स्ट्रगल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर मन सचमुच हमारा है, तो फिर हम उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कोई चीज हमारी कैसे हो सकती है अगर उस पर हमारा ही कोई जोर न चले? और ये बात ना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि असल प्रॉब्लम कहाँ है। इमेजिन कीजिए, आप अपनी खुद की गाड़ी चला रहे हैं। आप जब चाहें ब्रेक लगा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो गाड़ी आपकी है। लेकिन क्या आप सड़क पर गुजरने वाली किसी अजनबी की गाड़ी का स्टीयरिंग कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बस यही होता है हमारे साथ। जब हम खुद को आत्मा न समझकर ये शरीर समझ बैठते हैं, तो हम अपनी ही शक्तियों को गलत सीट पर बैठकर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और नतीजा, हमारे अंदर एक भटकाव पैदा होता है, एक तरह का इंटरनल एक्सीडेंट। तो अब आते हैं देह भान पर। यही वो चीज है जो हमारे सारे दुखों और अशांति की जड़ है। तो आखिर ये जो कंट्रोल है, ये हमारे हाथ से फिसला कैसे? सबसे बड़ा भ्रम या कह लीजिए द ग्रैंड इल्यूजन तब पैदा होता है जब हम उस अमर मैं यानी आत्मा को इस नाशवान मेरा यानी शरीर, पद या प्रोफेशन के साथ मिक्स कर देते हैं। जैसे ही हम खुद को एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, अमीर, गरीब या सिर्फ एक फिजिकल बॉडी समझने लगते हैं, हम अपनी शक्तियों पर से अपना वो असली आध्यात्मिक अधिकार खो देते हैं। जाहिर है, हमारा मन इस नकली पहचान की बात क्यों मानेगा? इस एक गलत पहचान का जो असर है ना, वो बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। खुद को सिर्फ एक शरीर समझने से हमारे अंदर इनसिक्योरिटी या असुरक्षा की भावना आती है। उसी इनसिक्योरिटी से हम लोगों को उनके रंग रूप या स्टेटस के आधार पर जज करने लगते हैं। और आपको पता है, यहीं से जन्म होता है उन 5 बड़े विकारों का: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये सब कुछ, लिटरली सब कुछ, महज एक गलत आइडेंटिटी का नतीजा है। तो इस साइकिल को, जो पता नहीं कितने जन्मों से चल रहा है, इसे तोड़ने का तरीका क्या है? इसके लिए बस एक कोर रियलाइजेशन की जरूरत है, और वो है वापस सोल कॉन्शियसनेस या आत्मस्मृति की ओर लौटना। ये याद रखना कि मैं एक अनंत शांत प्रकाश का बिंदु हूं।
बस यही वो इकलौती चाबी है जो हमारी सालों पुरानी नेगेटिव आदतों को पूरी तरह से बदल सकती है। स्वयं के राजा कैसे बने, चलिए देखते हैं अपनी वो खोई हुई सत्ता वापस कैसे पानी है। अब जब हमें प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो गई है तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। असली सिस्टम कुछ ऐसा है। आत्मा वो राजा है जो सिंहासन पर बैठा है, और ये जो मन, बुद्धि और हमारी इंद्रियां हैं, ये उसके वफादार सेवक हैं। अब आप ही बताइए, एक राजा के सेवक उसकी बात कब सुनते हैं? तभी ना, जब राजा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने सिंहासन पर बैठा हो। ठीक इसी तरह हमारा मन हमारी बात तभी मानेगा जब हम खुद को आत्मा समझकर अपनी उस चेतना के सिंहासन पर बैठेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी चीज आपस में जुड़ती कैसे है। जब हम अपनी असली पहचान में लौटते हैं ना, तो ये जो पूरा सोचने समझने का प्रोसेस है, ये अपने आप प्यूरिफाई हो जाता है। क्योंकि आत्मा का नेचर ही शांति है, तो हमारा मन खुद ब खुद शांत विचार पैदा करने लगता है। वो शांत विचार हमारे प्योर एक्शंस में बदलते हैं, और जब हम लगातार अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव संस्कार बनते हैं। प्रोसेस बिल्कुल वही है, बस अब ये हमारे फेवर में काम कर रहा है। और इसे अपनी डेली लाइफ में उतारने के लिए सोर्स हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूटीन देता है, जिसे हम रॉयल रूटीन कह सकते हैं। सुबह की शुरुआत एकदम एक राजा की तरह करनी है। उठते ही अपने मन को बहुत ही शांत और पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देने हैं, और रात को सोने से पहले अपनी चेकिंग करनी है। जैसे एक बॉस चेक करता है ना, खुद से पूछना है, क्या आज मेरी आंखों, मेरे हाथों और मेरे मन ने मेरे ऑर्डर्स फॉलो किए? अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपका वो खोया हुआ कंट्रोल वापस आने लगेगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। सोर्स ने हमारे सामने पूरी पिक्चर एकदम क्लियर कर दी है। अब असली चॉइस हमारी है। तो क्या आज वो राजा वापस अपने सिंहासन पर बैठेगा, या फिर हम अपने ही सेवकों को, इस शरीर और मन को, अपने इस खूबसूरत राज्य पर राज करने देंगे? ये जो मैं और मेरा का सीक्रेट है ना, ये सिर्फ सुनने या समझने के लिए नहीं है, बल्कि इसे आज और अभी से अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है।